প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন তারপর বলছি। The time has come to uproot the current government. After watching this video, you will agree that we do not need a regime that commits such injustices. Jai Hind. क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगे एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल से उनको ही पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं पुलिस वाले ये चल रहा है। इस तरीके से और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के कि हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं हमें बहुत हंस रहे हैं, हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी मैम गई है, बोली ताबीज हमें नहीं समझ, ये क्या बोल के गई है? क्या एम्बुलेंस में जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस में जाऊंगी मैं। बताओ, ये सिविल गवर्नमेंट है, इन लोगों को मारना है ना, हमें जान से मार दे एक बार गोली से। फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हमने अभी तक गाली नहीं दी, हमने एक लफ्ज भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा। बस हमने हमारी ये क्या है कि हम वो बैरियर तोड़ रहे, वो बीच बोल के गई है हमें। बताओ ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे को गुलाम है। हम जब अपने इस राइट को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग अपने हाथ उठा रहे हैं। एजुकेशन हमारा राइट है ना, क्यों एजुकेशन का सिर्फ सेफ्टी दे रहे हैं? चोट लगी है इसको, इस तरीके इतनी सेफ्टी से आ रहे हैं हम भी। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. क्या हो गया भगवान करे तेरे चलो मम्मी यार, बिना बाप के तरफ आए डंडे देख मारे। सकते हो दोस्तों, इनको मारे हैं, लेडीजों को इतने मारे हैं, इनको सबको मारे हैं। हाथ में तुरंत ही नीला सा पड़ गया, पूरी पीठ नीली पड़ गई है। भगवान करे मेरे बंदी को मारा, मेरे भाई को ही मारा। अपनी माँ चुदवारे भोसड़ी वाले आप लोगों के साथ क्या हो गया? कुछ बताएंगे आप लोगों के साथ क्या हुआ? देख सकते दोस्तों, ये रोते हुए जा रहे हैं, बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी मारने लगे हैं। पुलिस वाले बिल्कुल राक्षस बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तोड़ दिया, यही मारी है, ये मारी है, ये नहीं लड़ी है, बनाना पड़ेगा। कैमरा करो, कैमरा दिखाओ। तरीके से मारा गया है, जैसे स्टूडेंट नहीं आतंकवादी 4 दिन मारा जा रहा है। RAF की 3 महिलाओं ने ऑफिस में बहुत गंदा मारा।
करते हैं इस लेवल का पोस्ट दूसरे के तरफ ही काटोगे तुम जब नौकरी के लिए नौकरी हम जहाँ देते हैं बस ये सरकार की हमारे तनख्वाह ऐसे करके हम तो नौकरी करते नहीं किसी के तरफ में अरे हराम घोड़ा की मस्करा नहीं आती देश में रह के बच्चों को मारते हो ये सरकार गुलाम है, सरकार गुलाम है जी गुलाम, सब गुलाम है जी, सब गुलाम है, सब गुलाम है, सब गुलाम है जी। भगवान करे इन बच्चों का भी हाथ टूटे इनके बच्चे भी बर्बाद हो जाए जो लोग ये सब बीजेपी के गुलाम है, सब बीजेपी के गुलाम, दिल्ली पुलिस हो जाए हर सब बीजेपी गुलाम है जी। ये नौकरी पढ़ाई करानी चाहिए मोदी के बताओ कोई हम बवाल नहीं कर रहे हैं ना, कोई नारे वाले करना है तो गिरा गिरा के मारेंगे। बच्चों के लिए आए हैं भाई, बच्चों के लिए उसका जैसा हाल करना पड़ेगा मोदी को मारा तो ये मानेगा और नहीं मानेगा नितिन आजा जल्दी आ क्या हुआ भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। प्रोटेस्ट करते करते पुलिस वालों ने अचानक बच्चों पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई, आगे आना था, एक बुजुर्ग होने के नाते आगे आना पड़ा, बच्चों को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। हाथ जोड़े, जब हाथ जोड़े पुलिस वालों के आगे तो उन्होंने यूं ही सिर पे डंडा मार दिया, और वो भी बांस का डंडा, पूरा सिर फट गया। अभी आपने इसका इलाज नहीं कराया? इलाज मिट्टी लगा ली भाई। भारत माता, धरती माता, तुम लोगों से भी आवाज है घबराने के लिए, अंधविश्वास नहीं है। धरती में बड़ा चमत्कारी वो है, विश्वास के साथ लगा लेना, ठीक हो जाओगे। ठीक है। कितने लोगों पर लाठीचार्ज हुआ? आप थे? बहुत से लोगों को चोटें आई हैं, बहुत से लोगों को, कम से कम 400-500 बंदों को आया है। और लेडीजों के ना पुलिस वालों ने सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे, विदाउट नेम प्लेट, विदाउट वर्दी, उन्होंने लड़कियों के कपड़े तक फाड़े हैं भाई साहब। लड़कियों को हमने शर्टें तक दी हैं, लड़कों ने तब जाके उनकी इज्जत बची है, उनके कपड़े फाड़े हैं। और सिविल वर्दी में कम से कम हमारे 500 से 700 बंदे मारे गए हैं, और बेरहमी से मारा है, जिसने कुछ भी नहीं करा, बेवजह मारा है। तो ये जो तानाशाह सरकार है और ये जो पुलिस वाले इस सरकार से मिल गए हैं, इनको लोगों के दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, तो इनका अंत होने वाला है। सबसे पहले इस सरकार का अंत होगा, उसके बाद इन दानवों का अंत। भाई बता रहे हैं कि एक लड़की एक्सपायर हो गई, क्या आपको खबर है? वो इनको पता होगा। हम उन्होंने अंदर पकड़ के बिठा रखा था, 1.5-2 घंटे से अंदर पकड़ के बिठा रखा था, फिर हम अंदर से बाहर आए हैं। भाई आप बता रहे थे कोई लड़की एक्सपायर हो गई? हाँ, जो भी है, जस्ट ये वाला गेट है, यहाँ पे एक लड़की, मतलब जब लाठीचार्ज हुआ था उसमें ये वहां से दब गई, फिर वहां से वो लड़की, कुछ लड़के वहां उठा के ले गए आराम से, पुलिस वहां खींचती हुई ले गई अंदर के लिए। उसके बाद फिर वहां एक भवन बना हुआ है, उस भवन से पता नहीं चला लड़की हॉस्पिटल गई है, कहाँ गई है, वहां का कोई पता ही नहीं है। उसके बाद रिसेंटली जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये थाना ही है, यहाँ का जो गेट है, यहाँ पे बहुत से सिविलियन थे, बहुतों के तो चेस्ट बैच नहीं है, जिनके पास बैच था भी वो कम लाठीचार्ज, जिनके पास जो चेस्ट बैच नहीं था और सिविल ड्रेस में थे वो ज्यादा लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज इस गेट पे मोस्टली लड़कियों पे की गई है, लड़कों पे बहुत कम। लड़कियों पे इसलिए ज्यादा टारगेट करेगी, वो ज्यादा ही नाजुक है, इस वाले से वहां गेट तक दौड़ाया गया है। और दिल्ली पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे ये पुलिस है, मेरे साथ तो ये पुलिस बिक चुकी है, क्योंकि शायद इनके ही बच्चे होंगे इस प्रोटेस्ट में, इन फ्यूचर बच्चे छोटे होंगे तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अब इनका भाई साहब का देख लो, इन्होंने मतलब ऐसे लाठीचार्ज किया, इन्हें मतलब नहीं, कोई मर रहा है मर जाने दो, जिंदा है रहने दो, हाथ टूटा पैर टूटा, कोई मतलब नहीं है इन्हें। अभी मोस्टली जहां तक मुझे जानकारी है एक भी डेथ होगी, वो लड़की पता नहीं वो कहाँ है। Hello. So today, Amit Shah is asking the Delhi Police Commissioner, कितने आदमी थे? You showed them. Gen Z, you showed them. This is a big shout out for each one of you kids. Each one of you who was at Jantar Mantar today, who faced the lathis and the tear gas on Janpat, on Patel Chowk, in front of the press club, on Sansad Marg, who stood there and said, "Maro, maro, hum aapke hi bacche hain." Big shout out to all of you who filmed
the brutality of the Delhi police. So Godi media couldn't lie anymore on their behalf. We saw how the police were picking up stones and hitting the protesters. The police were picking up stones and hitting the protesters. We heard how Delhi police was hitting our children and shouting, "Maro mother chodo ko." Is this Amit Shah's bhasha or Amit Shah's vardi? But you know what happened today? What happened today was historic because it was not led by Sonam Wangchuk. It was not led by Abhijit Dipke. It was not led by any politician. There were no leaders. It was a spontaneous outburst of anger, demanding accountability of this government. So I want to tell all you kids who were there, what you've started today, it cannot go overnight. You cannot let this finish. You have to take it to its logical end, which is accountability from the government and the resignation of the education minister. This government will do everything now. They never anticipated this. They thought there will be 2,000 people, 5,000 people. They never anticipated this. They wanted to call you anti-national. They wanted to call you Soros. They wanted to call you opposition ka dalal. Today, when they saw the sheer force of the kids who were unafraid, they did not know what to do. So what you have done today is historic. Please continue this. We have to continue this. The opposition can't do this. Politicians can't do this. Only the youth of this country can do this. You have non-violence on your side. You have truth on your side. And sooner or later, this government will have to listen to you. They think they can get away with anything. They think they can get away with Hardeep Puri. They think they can get away with Dharmendra Pradhan. They think they can get away with playing with your future. But they can't. So if all of you keep this up, keep hitting the streets, let's see how long their tear gas runs. Let's see how many lathis they bring out. Let's see. And let the world see. The power is in your hands. You have to keep this going now till the government realizes that they need to sit down and have a dialogue and listen to the legitimate demands of Gen Z to fix the system, to make the education minister resign. Now is just the beginning. Thank you for a great day. Thank you. এখনো কি আপনারা ঘুমিয়ে থাকবেন? তাহলে আর জাগবেন কবে? অন্তত আপনাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আসুন প্লিজ। अभी बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझे तो ये गोमूत्र और गोबर की असर है। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, दिमाग किस लिए है? This country belongs to us. How long will we let people be fooled? जब तक सुवेंदु टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए तो सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सीधा साधा है। প্রধানমন্ত্রী জি কো নীতি আর কথা সে কোই লেনা দেনা নেই। এরকম নানান ধরনের এবং নানান বিষয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।